प्रकाश जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम से जेपी और लोहिया के नाम को हटाने के विचार पर अब बिहार में हंगामा खड़ा हो गया है। आरजेडी ने इसका विरोध किया है। लालू यादव ने सरकार से फौरन इस पर संज्ञान लेने को कहा है। उधर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इसको लेकर बीजेपी को निशाने पर लिया है। दरअसल जयप्रकाश नारायण के साथ ही राम मनोहर लोहिया, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, एमएन राय जैसे महापुरुषों के विचार भी पाठ्यक्रम से हटाए गए हैं। उनकी जगह पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस, इसके अलावा ज्योतिबा फुले के विचारों को कोर्स में शामिल किया जाएगा। सियासी दलों से विरोध के बाद जेपी विश्वविद्यालय प्रशासन ने पुराना पाठ्यक्रम ही जारी रखने का भरोसा दिलाया है। हम हैं अभी छपरा के जयप्रकाश विश्वविद्यालय में। जयप्रकाश विश्वविद्यालय भले ही जयप्रकाश नारायण के नाम से बना है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने जयप्रकाश जी को इंडियन पॉलिटिकल थॉट लायक नहीं समझा। हम आपको यूं ही नहीं कह रहे हैं, तो आप देखेंगे कि पहले पेपर 1 में जो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट में कई महान विभूतियों के साथ जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, तिलक गांधी के साथ राम मनोहर लोहिया, इन लोगों को पढ़ाया जाना था। ये पेपर 1 में था, लेकिन बदलते पाठ्यक्रम में इनको जो है जयप्रकाश नारायण को जगह नहीं दी गई है। और राजभवन के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया था और उसके लिए जो जांच कमेटी बनाई गई थी, शायद जांच कमेटी ने भी अपनी जिम्मेवारी को ढंग से नहीं निभाया और यही कारण रहा कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय में जयप्रकाश तरीके नेताओं के नाम पे अब पढ़ाई नहीं होगी। हालांकि रजिस्ट्रार ये कहकर बचते हुए निकले कि पेपर 8 के 14 नंबर में, आप तस्वीरों में देखेंगे कि ये पेपर 8 है और इसके ये 14 नंबर में 5वें नंबर पे आप देखेंगे कि जेपी मूवमेंट, अन्ना हजारे मूवमेंट को एक साथ जोड़ा गया है, जबकि विनोबा भावे और राम मनोहर लोहिया जैसे इंडियन पॉलिटिकल लोगों के को जो है इस पाठ्यक्रम से निकाला गया है। इस पाठ्यक्रम को बनाने में राज्य भवन के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन की भी एक कमेटी होती है, जो साफ उनकी लापरवाही झलक रही है कि उनके लापरवाह रवैये के कारण आज ये स्थितियाँ बनी है जो लोगों के लिए आक्रोश का भी कारण बना हुआ है। कैमरा पर्सन गोलू के साथ राकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, छपरा। तो जेपी विश्वविद्यालय के नए पाठ्यक्रम पर सियासत शुरू हो गई है। अब जहां विपक्ष सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष मामले को ठीक करने की बात कह रही है। अगर ऐसी कुछ गड़बड़ी हुई है तो इस पर रिव्यू होना चाहिए इसका, और निश्चित रूप से रिव्यू होना चाहिए, क्योंकि लोहिया जी, जयप्रकाश जी हमारे पुरखे हैं और ऐतिहासिक लोग हैं, महान व्यक्ति हैं। और बिहार की जो सरकार है, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी, हम सब की राजनीति उन्हीं के विचारधारा पर चलती है। इसलिए अगर ऐसी बात है तो ये रिव्यू होना चाहिए इस पर, और इस पर कोई राजनीति करने की कोई बात नहीं है। जो एक्सपर्ट होंगे उनसे ऐसी गड़बड़ियाँ हुई होंगी, रिव्यू होगा, सब ठीक हो जाए। सिलेबस से उनके विषयों की जानकारी हटा दिया गया है। अगर इसके लिए कोई होगा तो विश्वविद्यालय प्रशासन इसके लिए दोषी होगा कि किस लिए और किस कारण से क्यों हटा है। इसके लिए उसकी जांच होनी चाहिए। सरकार के संज्ञान में आएगा तो निश्चित तौर पे इस पर करेंगे। लोहिया जी की विचारधारा या जेपी की विचारधारा देश और समाज के हित में था, कहीं से जो है से उनका कोई विरोध नहीं होना चाहिए। कि समाजवादी के उपज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं, जेपी लोहिया के अनुयायी कहते हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और इनके रहते शिक्षा विभाग पर आरएसएस का कब्जा। आरएसएस ने नेहरू गांधी के नाम को मिटाने का प्रयास किया, इंदिरा जी के नाम को मिटाने का प्रयास किया, राजीव जी के नाम को मिटाने का प्रयास किया, और आज जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी से उनके ही साथ काम करने वाले लोहिया जी के नाम को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जी टुकुर टुकुर देख रहे हैं। इसीलिए तो कहे थे कि नीतीश कुमार जी आरएसएस के गोद में बैठ गए हैं। जिस यूनिवर्सिटी से जिस लोकनायक जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया की बात कहते हैं, आज उन्हीं विचारधारा को कहीं न कहीं कुचलने का काम कर रहे हैं। नीतीश जी सत्ता के कारण इतना संघी हो गए कि अपने अतीत को भी भूल गए, जहाँ से निकले हैं।
अपने पुरखों को भूल गए। जो व्यक्ति अपने पुरखों को भूल जाता है वो व्यक्ति मिट्टी में मिल जाता है। और नीतीश जी ने अभी तक खेद प्रकट नहीं करके समाजवाद को कहीं न कहीं एक तरह से अपमानित। और हमारे साथ और अधिक बातचीत के लिए पटना से हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र जी लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र जी, देखिए, जब से जेपी लोहिया के विचार को हटाने की बात आई है सामने, बिहार में हंगामा खड़ा हो गया है। और देखिए, हंगामा खड़ा होना लाजमी भी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम जोड़ा जा रहा है, ठीक है, स्वामी विवेकानंद का जोड़ा जा रहा है, वो ठीक है, लेकिन जेपी का नाम हटाना वो कहां तक लाजमी है? देखिए, जेपी के नाम पे विश्वविद्यालय है वो, और पीजी की पढ़ाई में पीजी का राजनीति विज्ञान जो है उसमें ये जोड़ा हटाया गया है पाठ्यक्रम को, जेपी और लोहिया को। तो जाहिर सी बात है कि जेपी के नाम पे ही विश्वविद्यालय का नाम है, और अगर उस पाठ्यक्रम से उनकी जो बातें हैं, उनके सबक जो हटा दिए जाते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। और इसको संज्ञान भी लिया गया है। जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उसका ये कहना है कि नहीं, हम इसको सुधार करेंगे, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो उसको हम ठीक करेंगे। जाहिर सी बात है कि ये गलती नहीं, ये बड़ी गलती है और इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अभी जो बिहार की राजनीति में चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जितने भी नेता हैं, चाहे भाजपा के नेता हों, वरिष्ठ शीर्ष नेता, और चाहे जो कहें कि राजद के नेता हों या जदयू के जो नेता हैं, जिनको सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार कहा जाता है, मुख्यमंत्री हैं, वो सभी लोग जो है जेपी के अनुयायी रहे हैं। जेपी के साथ उन्होंने छात्र आंदोलन में काम किया है। और ऐसे में अगर ये इस तरह की चीज़ें होती तो जाहिर सी बात है साख पे सवाल उठेगा, उनके विचार पे सवाल उठेगा, और उनके फैसले पे तो सवाल उठ ही रहा है। क्योंकि किस तरह से ये फैसला लिया गया और क्यों ये फैसला लिया गया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इसका उत्तर तो मिलना ही चाहिए। विपक्ष इस मांग को उठा रहा है। कल जो राजद के अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं लालू प्रसाद यादव हैं, उनका दर्द छलका था। उन्होंने कहा था कि नहीं, हमने ये विश्वविद्यालय स्थापित किया, जेपी के नाम पर स्थापित किया। छपरा, चूँकि जेपी की जो जन्मभूमि है छपरा में ही है, सिताब दियारा है, और जाहिर सी बात है कि जितने भी लोग हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के राजनेता हों, चाहे कहें कि ये बिहार के राजनेता हों, वो सभी जेपी आंदोलन की पैदाइश हैं और इस समय सत्ता में हैं। तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर ये गलती किस स्तर पे हुई और कहाँ हुई और क्यों ये गलती की गई। क्या कोई जानबूझ के गलती तो नहीं हुई? नए लोगों का नाम जोड़ा जाना, सुभाष चंद्र बोस का नाम जोड़ा जाना या अन्य जिन लोगों का नाम आपने लिया उनका नाम जोड़ा जाना गलत नहीं है, लेकिन गलत यह है कि जेपी का नाम हटा दिया जाना, लोहिया का नाम हटा दिया जाना, जो समाजवाद जिनके नाम से जाना जाता है या जिनके नाम पे समाजवादी अपनी राजनीति करते हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह कि सीएम नीतीश कुमार खुद जेपी आंदोलन के निकले हुए माने जाते हैं, और उनके रहते हुए उनके सरकार में यदि ये फैसला लिया जा रहा है तो उसको क्या कहा जाए फिर? देखिए, जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री को यह बात संज्ञान में नहीं होगी, क्योंकि सिलेबस बनाने वाली कमेटी अलग होती है और जो अप्रूव करने वाली, क्योंकि जो विश्वविद्यालय होते हैं वो जाहिर सी बात है कि ये जो गाइड होते हैं वो राजभवन से गाइड होते हैं, राजभवन से चीज़ें उनकी चलती हैं, राजभवन से उनके नियुक्तियां, उनके ट्रांसफर पोस्टिंग, उनके तमाम तरह की चीज़ें हैं। वो सत्र किस तरह से चलेगा वो राजभवन देखने का काम करता है। चूँकि राजभवन की ओर से संचालित होते हैं तो इसमें मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये चीज़ें होंगी ऐसा कहना लाजमी नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री अगर उनके संज्ञान में होती तो वो चीज़ें, क्योंकि वो संजीदा हैं और तुरंत ही उनको करेक्शन करवाते, या कि ऐसा होता ही नहीं। ये गलतियां किसी दूसरे स्तर पे हुई हैं, किन लोगों ने की हैं, अब ये जांच का विषय है कि जिन लोगों ने किया है उनको जांच करके और उनके ऊपर कि आखिर वो उन्होंने किस स्थिति में जाकर, या कि जेपी के नाम का जो विश्वविद्यालय, जैसा मैंने पहले कहा कि विश्वविद्यालय है, अगर उससे ही उनका सबक हट जाएगा, उससे ही उनकी पढ़ाई को खत्म कर दिया जाएगा तो फिर नाम की सार्थकता क्या रहेगी? बिल्कुल, ये सवाल बड़ा है। और अगर इसको कोई फैसला लेता है, कोई इस तरह का हिमाकत करता है तो जाहिर सी बात है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये छोटा फैसला नहीं है, या कहें कि ये छोटी गलती नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है और इस गलती को एक तरह से कहें कि होना ही नहीं चाहिए था। अब चूंकि हुई है तो अब इसके सुधार की बात हो रही है, और सुधार में ये कहा जा सकता है जिस तरह से चाहे विश्वविद्यालय प्रशासन हो, चाहे राजनेता हो, जिनके बयान अभी आपने सुनवाए, सब लोग यही कह रहे हैं कि नहीं, अगर ये गलती हुई तो इसको हम सुधारेंगे। लेकिन ये गलती जिसने की है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर उसने किस स्तर पर जाकर गलती की, और अगर गलती की तो किसके कहने पर, किसके इशारे पे गलती की, यह भी मामला सामने आना चाहिए। बिल्कुल शैलेंद्र जी, तो आज जैसा कि आपने जिक्र किया कि इसको छोटी गलती नहीं कहा जा सकता, बड़ी गलती है। हालांकि कुल सचिव ने आश्वासन तो दे दिया है कि जल्द ही पाठ्यक्रम में नाम को शामिल किया जाएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
तो जेपी विश्वविद्यालय के स्कूल सचिव ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द पाठ्यक्रम में नाम शामिल करने की पहल की जाएगी। सुनिए। जब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत इस सिलेबस को रिवाइज किया गया, जब ये सिस्टम, ये पूरा सिलेबस जब रिवाइज हुआ, तो उसमें जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट का पेपर था, पेपर 1 ओल्ड कोर्स में, वो अब हो गया पेपर 8। तो पेपर 8 के कोर्स कंटेंट में जब आप देखेंगे तो वहाँ देखने से लगता है कि जयप्रकाश जी को हटा दिया गया सिलेबस से। लेकिन ये बात पूरी तरह सच नहीं है। जब आप 14वें पेपर को देखेंगे तो जो 14वां पेपर पॉलिटिकल एंड सोशल मूवमेंट से रिलेटेड है, उसके कोर्स कंटेंट में 5 नंबर पर जेपी मूवमेंट भी पढ़ना है। जेपी मूवमेंट की भी चर्चा है और उसमें अन्ना हजारे के मूवमेंट की चर्चा है, आइडेंटिटी मूवमेंट की चर्चा है, तो जयप्रकाश जी का है उसमें। रियल एस्टेट की जानी मानी कंपनी